नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। पावर प्राइम की शुरुआत हो गई और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट। सियासी सुर्खियां क्या है और आखिर क्यों अब उज्जैन में एक नया सियासी बवाल मचा है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सुर्खियों से। हेमंत खंडेलवाल बने MP बीजेपी के कप्तान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नाम का ऐलान। बैतूल से विधायक है हेमंत खंडेलवाल। PCC चीफ पर FIR को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हल्ला बोल। जबलपुर में ज्ञापन देने के दौरान बवाल। धरने पर बैठे कई कांग्रेसी गिरफ्तार। उज्जैन में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा संचालकों के नेम प्लेट लगाने की धार्मिक संगठनों ने की मांग। श्रद्धालुओं को भोजन चयन में होगी सुविधा। श्रद्धालु अनजाने में कर लेते हैं मांसाहार वाली जगह भोजन। नेम प्लेट से बढ़ेगी पारदर्शिता। बड़ा सियासी बवाल। इंदौर में मेला स्थल का नाम बदलने को लेकर बवाल। हिंदू संगठनों के आपत्ति के बाद निगम ने किया संशोधन। संशोधित लेटर में मेला स्थल को बताया धोबी घाट। MP में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने ली 2 जिंदगी। जबलपुर में पत्नी के अफेयर से परेशान पति ने दी जान, तो इंदौर में पति के अफेयर से परेशान पत्नी ने की खुदकुशी। और ग्वालियर में एक बार फिर धंसी महल रोड। सड़क के बीच बना बड़ा गड्ढा। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग के साथ। ग्वालियर से आपको बता दें, चलती बस में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से देखते ही देखते ये बस जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में आने से बताया जा रहा है कि ये बस ग्वालियर से जयपुर जा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां एक बस भीषण आग की चपेट में आ गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से देखते देखते आग इतनी भीषण हुई कि इसने पूरी ही बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन द बर्निंग बस की तस्वीर आप देखिए। आग का गोला में किस तरह से पूरी बस तब्दील हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी और आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। इसमें जो यात्री सवार थे उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की घटना है। कोई एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक। एम्बुलेंस नहीं आई अभी तक। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस ग्वालियर से जयपुर जा रही थी। उसी दौरान बस में टेक्निकल फॉल्ट हुई और शॉर्ट सर्किट की वजह से देखते ही देखते ये बस आप देखिए किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई। राहत की बात यह है कि जिस वक्त इस बस में आग लगी उससे पहले ही यात्रियों को तुरंत इस बस से उतार दिया गया था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ग्वालियर की तस्वीर है, जहां भीषण आग लग गई चलती बस में। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। समय रहते ही यात्रियों को इस बस से नीचे उतार दिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्वालियर से जयपुर ये बस जा रही थी। अब बात मध्य प्रदेश के 2 शहरों में वाहनों में लगी भीषण आग की है। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी ग्वालियर की, लेकिन अब आपको सीहोर से और इसके साथ एक दूसरे जिले की भी तस्वीर दिखाते हैं, पन्ना की, जहां पर चलती कार में भीषण आग लग गई। सीहोर की पहली तस्वीर, जहां भोपाल इंदौर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार में सवार कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई।
कार में आग किस वजह से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दूसरी तस्वीर आप पन्ना की देख रहे हैं, जहां पर ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये ट्रक दमोह से कटनी की ओर जा रहा था। रायपुर थाने के कुआखेड़ा की घटना है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीहोर और ये पन्ना की तस्वीर आप देखिए। इससे पहले हमने आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखाई थी, जहां बस भीषण आग की चपेट में आ गई। और अब आप तस्वीर देख रहे हैं सीहोर की, यहां पर घर के बाहर खड़े एक वाहन में आग लग गई। और पन्ना में भी आप देखिए, जहां पर एक ट्रक धू धूकर जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गया। एमपी बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को निर्विरोध भाजपा का अध्यक्ष चुन लिया गया है और अब यही होंगे एमपी बीजेपी के नए कप्तान। चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आज आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रमाण पत्र दिया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, इतने बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग सिर्फ एक ही नामांकन भरते हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया। खंडेलवाल एमपी बीजेपी के 29वें अध्यक्ष हैं। मालवा निमाड़ से 8वीं बार कोई शख्स बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जहां देखो वहां सुपड़ा साहब कांग्रेस वाले पूछ रहे कहां से लाए थे। जोरदार अभिनंदन, अपने खजाने में बहुत सारे माल है। नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। बैतूल को विकास को अद्भुत दिशा मिली उस समय, उससे विकास की दृष्टि भी पता चलती है। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा और कहा कि भाजपा तो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन वो खुद बिना परिवारवाद के नहीं चल सकती। पीसी शर्मा ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के पिता सांसद रह चुके हैं, अब उनके बेटे को जिम्मेदारी दी गई है। ये चुनाव नहीं बल्कि संघ और दिल्ली बीजेपी के दो बड़े नेता सब तय करते हैं, जिस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आज जो हमारे अध्यक्ष जी बने, इनके पिताजी पूर्व सांसद थे, तो ये परिवारवाद के तो लिए लोगों को भड़काने के लिए होता है, केवल गुमराह करने। भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र, उसका सैद्धांतिक, वो तो भ्रम पैदा करना, बरगलाना, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, ये उनके मूल चरित्र का हिस्सा है। तो वो जो परिवारवाद की बात है, मैं समझता हूँ कि उन्हीं का सवाल का उन्हीं का जवाब है। देखिए, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। आज इसका जवाब हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मंच से दिया है। उनका परिवार 1930 से कांग्रेस से लड़ता आ रहा है, 2025 आ गया, 100 साल से। उनका तो सीधा कहना है पूरी कांग्रेस में दम है, तो एक वार्ड का चुनाव संगठन का करा के बता दे ढंग से तो मान जाएंगे। अभी आपने सरपटोवल देख लेते, इससे बड़ा तमाचा मुझे नहीं लगता है कि हमारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के चेहरे पर लगा सकता है। इसका जवाब पहले दें।
और सबसे पहले IBC 24 ने ही आपको जानकारी दी थी कि एमपी बीजेपी के नए जो प्रदेश अध्यक्ष है वो हेमंत खंडेलवाल हो सकते हैं। और देखिए IBC 24 की खबर पर मुहर लगी और एमपी बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने, सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी है, क्या प्राथमिकता होगी भाई साहब आपकी? कार्यकर्ताओं का समन्वय बना के, हमारे प्रमुख नेताओं को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करेगी। हम जहां हैं उससे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बूथ तक कैसे मजबूत करेंगे पार्टी को? हमारी पार्टी बूथ तक मजबूत है, जिन बूथों पे थोड़े कमजोर होंगे उससे मजबूत कर देंगे। समन्वय कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं का और बड़े नेताओं का आशीर्वाद। तो ये थे हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो काम करेंगे पार्टी का और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज बीजेपी ने उनको मध्य प्रदेश का अध्यक्ष घोषित किया है, निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुंगावली में FIR दर्ज हुई और उसके बाद प्रदेश में कांग्रेस लामबंद है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको इनकी दिखा रहे हैं। FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेसी आक्रोशित है। बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षकों को ज्ञापन सौंपा और विरोध जताया। इसी क्रम में जबलपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी ज्ञापन देने के लिए SP ऑफिस पहुंचे। SP के नहीं मिलने पर कांग्रेसी नाराज हो गए। ज्ञापन लेने आए ASP को वापस भेजते हुए SP की चैम्बर के नीचे ही धरने पर बैठ गए और SP की चैम्बर के नीचे रघुपति राघव राजाराम का गाना भी गाया। करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठे कांग्रेसी SP से मिलने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस ने धरना दे रहे सैकड़ों कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की झड़प हुई। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता के घर जाने का समय SP के पास है, लेकिन 4 सीढ़ियां उतरकर कांग्रेसियों का ज्ञापन लेने का समय नहीं है। पटवारी जी पर जिस तरीके से बेबुनियाद FIR दर्ज करी है उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने आए थे। SP साहब ऊपर बैठे हैं, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे, विपक्ष को नहीं स्वीकारेंगे। अब आज से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन होगा। हमारे कांग्रेस के समस्त जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, पार्षद, हमारे अध्यक्ष, समस्त प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ज्ञापन देने आए थे हमारे माननीय जीतू पटवारी जी पर, जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया मोहन यादव जी ने जो फर्जी मुकदमा दायर किया उसके विरोध में। जीतू पटवारी के जो गलत FIR हुई है उसके विरोध में SP साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह पुलिस ने बर्बरता पूर्वक सबको गिरफ्तार किया। SP साहब बीजेपी को सब बोलते हैं, बीजेपी के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ज्ञापन देने आई थी, सिर्फ उनसे 2 मिनट का समय मांगा था। आपने देखा किस तरह का मंजर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों पर उंगली उठाता है तो उनकी 3 उंगली उनकी तरफ होती है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि कोई हज और चर्च के बारे में बात नहीं करता, लेकिन हिंदू उत्सव और त्योहारों को लेकर कुछ नेता और कुछ अनर्गल लोग बात जरूर करते हैं। जब दूसरे धर्म की बात आती है तो सभी खामोश हो जाते हैं। वहीं उन्होंने इटावा की घटना को लेकर कहा कि जो भी हुआ वो गलत है, हिंदुओं को तोड़ने के लिए साजिश की जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सभी हिंदुओं को साथ आना होगा। हाल ही में इटावा में हुई कथावाचक के साथ घटना पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने घटना की आलोचना करते हुए इसके लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था और इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा था और कहा था कि कुछ कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं, हर कोई उन्हें नहीं बुला सकता। पता नहीं इस देश को क्या हो गया है, कोई भी सनातन की बात या सनातनी परंपरा की बात आती है तो तत्क्षण जो है विरोध उत्पन्न हो जाता है। कभी हज पर विरोध हमने नहीं देखा, कभी हमने ईसाई मिशनरियों की चर्च पर विरोध नहीं देखा। विरोध करने वाले बाहर से ज़्यादा अपने ही होते हैं। कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा रहता है, कुछ लोगों को नास्तिकों का कीड़ा काटा रहता है और हिंदू ही हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए हमारी हिंदुओं से प्रार्थना, यदि तुम सपोर्ट नहीं कर सकते तो कृपा करके विरोध ना करो। हमारी प्रार्थना है कृपा करके जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए कार्य करें। सभी साधुगण, सभी संतगण और सभी नेता इस पर, हमारी बात पर बहुत पुनः विचार करें। यदि ये विवाद आज नहीं थमेगा
तो कल हिंदू हिंदू ही आपस में लड़कर के मर जाएगा। और इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। रचना नितेश के साथ हमर बानी हमर गुड़, छत्तीसगढ़ भाषा में छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।